गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी खोज, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज की डेट में यानी 13 जनवरी 2021 को लास्ट शिफ्ट का पेपर है, यानी फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट पेपर है। ठीक है, ध्यान रखना है। सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होगी 16 जनवरी से, तो सेकंड शिफ्ट वाले भी ध्यान रखें और फर्स्ट शिफ्ट वाले, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं। 2 नंबर आज की डेट में पक्का हो जाने वाला है। आइए शुरू करते हैं। चिकित्सा विज्ञान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनके केंद्र पूछे जाते हैं कहाँ पे स्थित है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तो ये कोलकाता हो जाएगा, जबकि मेडिसिन ये लखनऊ हो जाएगा। ध्यान रखना है, नेशनल वाली है, इंटरनेशनल नहीं। ठीक। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो स्थित है वो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में पड़ता है, चेन्नई। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो हरियाणा का फेमस शहर है गुड़गांव। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, मलेरिया रिसर्च सेंटर, तो ये दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये न्यू दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर बात करते हैं तो इसका जो HQ है, यानी हेड क्वार्टर है, वो नई दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, कुछ कृषि और पशुपालन संबंधी अनुसंधान संस्थान है। जैसे ही पहला क्वेश्चन निकलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जोधपुर में स्थित है, जोधपुर। ठीक, राजस्थान का क्षेत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है, डेयरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो ये भी लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। इससे पहले आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देखा, वो भी लखनऊ में स्थित था। उससे पहले आपने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट देखा, वो भी लखनऊ में स्थित था। नेशनल इंस्टीट्यूट देखा, वो भी लखनऊ में ही स्थित था। नेक्स्ट देखते हैं, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, तो पेलियोबॉटनी ये भी लखनऊ में ही स्थित है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। इससे पहले आपने क्वेश्चंस देखे हैं, नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस था, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल साइंसेस था, ये दोनों नई दिल्ली में ही स्थित थे। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये भी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर सभी को पता होगा, फूलों से संबंधित होता है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये रांची झारखंड में स्थित है, झारखंड। अभी कल की डेट में झारखंड से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूएस्ट स्टील पावर प्लांट किसने लगवाया है? तो भूपेश बघेल की सिफारिश पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के CM है, नालको ने अपना नया प्लांट स्थापित करने को कहा है। ठीक है, तो झारखंड की बात हो रही है, और झारखंड में स्थित है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है, राजमुंद्री में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कुछ हैं, जैसे कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो ये अहमदाबाद में पड़ेगा। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में पड़ता है, मध्य प्रदेश का शहर है। इंसेंट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थुम्बा केरला में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी लेटेस्ट में NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के CM हैं, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं, ध्यान रखना है।
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो इसरो का जो सैटेलाइट सेंटर है वो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ परमाणु अनुसंधान संस्थान है उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कल की डेट में क्वेश्चन पूछा गया, परसों की डेट में भी क्वेश्चन पूछा गया, इनमें 12 और 11 दोनों दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। रेडियो इम्यूनो एटे सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, यहाँ पे स्थित है रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर। ठीक। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? तो ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में पड़ता है, कोलकाता साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और भी हैं जैसे कि नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये नागपुर में पड़ेगा, महाराष्ट्र का शहर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के लिए देहरादून फेमस है, ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और वन अनुसंधान संस्थान दोनों देहरादून में ही स्थित हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और वन अनुसंधान संस्थान दोनों देहरादून में है। नेक्स्ट नेशनल केमिकल लैबोरेटरी ये कहाँ पे स्थित है? तो पुणे, महाराष्ट्र का शहर है पुणे। ठीक है, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी। सेंट्रल मैरियन रिसर्च स्टेशन कहाँ पे स्थित है? यानी सेंट्रल मैरियन रिसर्च स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई में पड़ता है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? रुड़की, उत्तराखंड का शहर है। सेंटर फॉर सेलुलोज एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इज्जत नगर बरेली में है। बरेली जो है बांस के लिए फेमस है और साथ ही साथ तीली दिया सलाई निर्माण के लिए भी फेमस है, दिया सलाई। ठीक, दिया सलाई। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य केंद्र देखेंगे जहाँ पे लेटेस्ट में भी खूब क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, 13 आज लास्ट है, ध्यान रखना है। कल की डेट में राजस्थान का सरिस्का पूछा गया था। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो 1978-79 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान का एक फेमस बाघ अभ्यारण्य केंद्र है। कल की डेट में यानी 12 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया। झारखंड का एकमात्र फेमस है पलामू, इसे बेतला के नाम से भी जानते हैं। 1973-74 में इसकी भी घोषणा हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पलामू। ठीक। मिजोरम की अगर बात करते हैं टोटल एक ही है, डंपा। डंपा 1994-95 में जन्म हुआ इसका, डंपा अभ्यारण्य केंद्र। ठीक है, तो ये मिजोरम का है। राजस्थान की अगर बात करते हैं रणथंभौर 1973-74, सरिस्का 1978-79 और मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स है ये 2013 में लेटेस्ट में नाम में आया है। नेक्स्ट जो है कर्नाटक के कुछ 5 हैं जैसे बांदीपुर हो गया, बांदीपुर ये कर्नाटका में पड़ता है। भद्रा कर्नाटका में पड़ेगा। नागरहोल कर्नाटका में पड़ेगा। दांदेरी अंशी कर्नाटक में पड़ेगा और बालीगिरी तो ये भी कर्नाटक का महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य केंद्र है, ध्यान रखना है। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, अंधेरी अंशी और बिलीगिरी रंगनाथन मंदिर, ये तीनों पांचों जो हैं ये कर्नाटका के हैं, जबकि 3 जो हैं रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा पहाड़ी ये तीनों राजस्थान के हैं, ध्यान रखना है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा पहाड़ी, जबकि पलामू झारखंड का है और डंपा मिजोरम का है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं केरल की तरफ, तो पेरियार से स्टार्ट होगा। पेरियार बांध भी केरला में है, केरला। तो पेरियार केरला में पाएगा, परम्बिकुलम पाएगा, कान्हा और पेंच, सॉरी केरला में पेरियार और परम्बिकुलम पाएगा। केरला में पेरियार और परम्बिकुलम पाएगा, ये दोनों हैं 1998 और 2008-9। ठीक है, ये दोनों बहुत फेमस हैं। पेरियार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश का आएगा पेंच, पेंच के साथ साथ कांधा, कांधा के साथ साथ बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डूगरी, ये सारे हो गए कहाँ के? तो ये मध्य प्रदेश के हो गए। टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। और टोटल यहाँ पे 6 कितने 6 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर रिजर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व को और देखते हैं, जैसे कि हो गए महाराष्ट्र, यहाँ भी 6 आते हैं टोटल। पेंच, पेंच तो ये वहीं पड़ता है मध्य प्रदेश में ही। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तलोर, अधेड़ी, सह्याद्री, नवेगांव और बोर। ठीक है, तो पेंच, तवे अधेरी, सह्याद्री, नवेगांव और बोर और मेलघाट, मेलघाट भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो इस टाइप से टोटल 6 बनते हैं यहाँ भी।
टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। टोटल मध्य प्रदेश को ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में भी टोटल 6 बाघ अभ्यारण्य केंद्र हैं। मेलघाट की अगर बात करते हैं 73-74 में अस्तित्व में आया, 92 में पेंच आया और 93-94 में तलबोड़ आया, सह्याद्री 9-10 में आया है, जबकि नवेगांव 2013 में आया है और बोर 14 में आया है। दुधवा की अगर बात करते हैं सबसे पहला है 1987-88 में आया दुधवा नेशनल पार्क। ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित है। अमानगढ़ 2012 में अस्तित्व में आया है और ये भी उत्तर प्रदेश का एक फेमस बाघ अभ्यारण्य केंद्र है। और पीलीभीत तो है ही, तो दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत, ये 3 उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य केंद्र है, ध्यान रखना है। उत्तराखंड का फेमस जो है वो राजा जी और जिम कॉर्बेट है। तो उत्तराखंड में टोटल 2 हैं, राजा जी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1973 में एक अस्तित्व में आया, जबकि राजा जी 2015 में अस्तित्व में आया है। दोनों से क्वेश्चन बन चुके हैं एनटीपीसी फर्स्ट फेज में, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो सुंदरवन और बुक्सा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक्सा से और सुंदरवन से दोनों से क्वेश्चन एनटीपीसी फर्स्ट फेज में बन चुका है। सुंदरवन 1973-74 में अस्तित्व में आया है, जबकि बुक्सा 1982-83 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट तेलंगाना की अगर बात करते हैं, तेलंगाना में एक है कवल बाघ अभ्यारण्य केंद्र, 2012-13 में अस्तित्व में आया है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की अगर बात करते हैं 2 है, सिमलीपाल और सतकोसिया, ये दोनों उड़ीसा के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल पहले ही दिन आया था, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। नवीन पटनायक वहाँ के वर्तमान में सीएम हैं और गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं 4 है तमिलनाडु में, जैसे कि कालकद, मुदरई, अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम। तो ये चारों हो गए कहाँ के, तमिलनाडु के बाघ अभ्यारण्य केंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सा, अन्नामलाई और मुदुलाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। अब कुछ मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जैसे कि समानता या स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 तक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। इसी में अस्पृश्यता का अंत भी होता है 17 में, अस्पृश्यता संबंधी तो आर्टिकल 17 संबंधित है, ठीक है। धर्म, लिंग, भेद, जाति तो 15 हो जाता है, ध्यान रखना है। ऐसे ही स्वतंत्रता का अधिकार अगर बात करते हैं 19 से 22 के बीच है। लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार उसी को कहते हैं जो व्यक्ति पाना चाहे, ठीक है, उसका मौलिक अधिकार है, संविधान देता है उसे। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आता है वो 23 से 24 के बीच आता है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य आते हैं। ये आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखना है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में आते हैं, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में आता है। इन्हें याद रखना है। मौलिक कर्तव्य आपके मौलिक अधिकार आपके क्या क्या हैं, समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 टाइप के मौलिक अधिकार पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो टोटल 6 है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय आज हैं, जैसे कि गेट कल ही पूछा गया था, गेट का फुल फॉर्म भी पूछा गया और इसका मुख्यालय तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो ये लंदन में पड़ता है। एशियाई विकास बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एशियाई विकास बैंक मनीला में पड़ता है। एशियान का जकार्ता में है, ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है एशियान, तो इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में है, ठीक। नाटो का है ब्रुसेल्स में। अफ्रीकी एकता संघ का है आदिस अबाबा, ठीक है। रेड क्रॉस का जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। सार्क का काठमांडू में पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है सार्क, ठीक है, काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का नैरोबी, और जबकि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस लेओस इंटरनेशनल का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन कल ही पूछा गया, अभी क्वेश्चन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये भी है। अमेरिकी राज्यों का संघ जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जबकि अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद जो है वो मॉस्को में पाएगा। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यूरोपीय ऊर्जा संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग तो ये आदिस अबाबा में है, ठीक है, जबकि पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग तो ये बगदाद में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग एजेंसी तो ये वियना में पड़ता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी लेटेस्ट में, जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ये भी वियना में पड़ता है, इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ेगा।
विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष ये कहाँ पड़ता है? तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने में पड़ता है। यूरोपियन कॉमन मार्केटिंग तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। चोंगम तो राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन है चोंगम, तो इसका जो है स्ट्रासबर्ग में पड़ता है मुख्यालय। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो है ओपेक है, ओपेक वियना में पड़ता है इसका मुख्यालय, वियना। ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? तो पेरिस में पड़ेगा, फ्रांस में पड़ता है। नेक्स्ट है यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, तो इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का कहाँ पे है? तो लंदन में पड़ता है। ऐसे ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं तो महत्वपूर्ण है कुछ, जैसे यूरोपीय कमीशन, तो एक ब्रुसेल्स में पड़ता है, यूरोपीय कमीशन ब्रुसेल्स में पड़ता है। ऐसे ही गैट कहाँ पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। गैट कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। एशियाई विकास बैंक कहाँ पड़ता है? मनीला में पड़ता है। यूरोपीय पार्लियामेंट ये लग्जमबर्ग में पड़ेगा, यूरोपीय पार्लियामेंट लग्जमबर्ग। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑर्डर्स ये भी लग्जमबर्ग। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़ ये भी लग्जमबर्ग में पड़ेगा। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रमंडल कहाँ पड़ता है? लंदन में पड़ता है। अरब लीग कहाँ पड़ता है? काहिरा में पड़ता है। नाटो कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स में पड़ता है। गैट कहाँ पड़ता है? जिनेवा में पड़ता है। एकदम रट के जाना है, ठीक है। मनीला स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। मनीला स्विट्जरलैंड एशियाई विकास बैंक का है, ध्यान रखना है, तुरंत माइंड घूमना चाहिए, ठीक। ओपेक का वियना में पड़ता है, ओपेक का वियना में पड़ता है, ओपेक का वियना में पड़ता है। अरब लीग का काहिरा में पड़ता है, अरब लीग का काहिरा में पड़ता है। सार्क का काठमांडू, सार्क का काठमांडू। रेड क्रॉस का जिनेवा, रेड क्रॉस का जिनेवा। गैट का जिनेवा, गैट का जिनेवा। रेड क्रॉस का जिनेवा, रेड क्रॉस का जिनेवा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है, रट के जाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाम को हम लोग फिर मिलते हैं पेपर एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।